नैना एक बहुत ही खूबसूरत और अतरंगी किस्म की लड़की थी। वो हर चीज को अपने तौर तरीके से ही करना पसंद किया करती थी। अगर लोग दाएं जाते तो वो बाएं जाया करती थी। वैसे तो ऐसी कोई चीज थी ही नहीं जिससे वो डरा करती थी। एक दिन नैना को बहुत ही जोर से भूख लग रही होती है और उसकी माँ अपने कमरे में कुछ काम कर रही होती है कि तभी नैना अपनी माँ को आवाज लगाते हुए बोलती है, मम्मी, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। बेटा, मैं कुछ काम कर रही हूँ, तू खुद ही ले लेना। मम्मी प्लीज दे दो ना, बहुत भूख लग रही है, इतनी ज्यादा लग रही है ना कि मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। नैना, ये भी कोई बात है भला? अरे तू खुद से खाना ले लेना, तुझे दिख नहीं रहा मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। नैना के घर की किचन की दीवार पर एक छिपकली बैठी हुई थी जिसके बारे में नैना को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। लेकिन वो जैसे ही किचन में खाना लेने के लिए जाती है तो उसकी नजर उस छिपकली पर पड़ती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। छिपकली! नैना उस छिपकली को भगाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो छिपकली वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती और नैना किचन में रखी हर चीज को छिपकली पर फेंकने लगती है। पूरी किचन को नैना तहस नहस कर देती है। अरे अरे लाडो, क्या हो गया? तू क्यों चिल्ला रही है इतने जोर से? मम्मी, मैंने अभी यहाँ एक छिपकली देखी, बड़ी सी डरावनी सी काली सी, उसकी ना लंबी सी पूंछ थी। देखो देखो देखो, यही होगी वो। अरे वो जरा सी छिपकली है और तू इतनी बड़ी ऊँटनी है, फिर भी डरे जा रही है। बच्ची नहीं हो तो क्या हुआ, वो छिपकली तो है ना, डरावनी सी काली सी, डर तो लगेगा उसे देख के। नैना अपने घर से निकलकर अपनी बचपन की दोस्त काजल के घर चली जाती है। हेलो काजल, कैसी है तू यार? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं अच्छी हूँ। और बता, तेरा बॉयफ्रेंड राहुल कैसा है? बात होती है उससे या नहीं? राहुल भी अच्छा है, और तुझे पता है मैंने राहुल और अपने लिए ना अपने घर में बात भी कर ली है। अब जल्दी हमारी शादी होने वाली है। ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। राहुल के घर वाले नैना के घर रिश्ता पक्का करने के लिए आते हैं और दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करके उन दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। जिसके बाद कुछ ही दिनों में नैना और राहुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है और उसका छिपकली का डर आज भी कायम रहता है। ऐसे ही एक दिन नैना और उसकी सास मंजू स्टोर रूम की सफाई कर रही होती हैं। तभी नैना अपनी सास के करीब जाकर उससे बोलती है, मम्मी जी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, बाकी का काम मैं कर दूंगी। चलो ठीक है, इतने में मैं हम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। नैना अपना काम कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि हर तरफ बहुत ही ज्यादा धूल और मिट्टी जमा है। वो धीरे धीरे सारे सामान की सफाई करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो एक पुराना संदूक उठाने लगती है तो अचानक से वहाँ पर किसी चीज के कूदने की आवाज सुनाई देती है। नैना अचानक घबराकर चिल्लाती हुई बाहर आती है। अरे क्या हो गया? वो मम्मी जी, कुछ था अंदर। क्या था? तुमने कुछ देखा? मम्मी आप ही देख लो, मैं नहीं देख रही, मुझे डर लगता है। मंजू और नैना दोनों स्टोर रूम में जाते हैं। कहाँ देखा था तूने उसको? वहाँ कोने में, उस संदूक के पास। अरे तू इतना घबरा क्यों रही है? ज्यादा से ज्यादा एक चूहा या फिर एक छिपकली, यही तो होगा, इतना डर मत। चूहा है तो ठीक है, हे भगवान, छिपकली नहीं होनी चाहिए। छिपकली हुई तो मैं क्या करूँगी? पर क्या? कुछ भी नहीं मम्मी जी, आप अच्छे से देखो ना, और ये झाड़ू है ना, पकड़ के रखो, बस छिपकली नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। लगता है इसको छिपकलियों से डर लगता है। मंजू नैना के साथ मिलकर चारों तरफ देखती है पर उन दोनों को वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और मंजू नैना को और ज्यादा डराने और परेशान करने के बारे में सोचने लगती है। वो बाजार से एक नकली छिपकली लेकर आती है और उसे
नैना और राहुल के कमरे में एक दीवार पर चिपका देती है। रात को जब दोनों पति पत्नी अपने कमरे में बात कर रहे होते हैं, तब सुनिए जी, आज पता है क्या हुआ? हाँ बताओ, क्या हुआ? आज ना मैं मम्मी जी के साथ स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। वहाँ पर मैंने जैसे ही संदूक हटाया ना, तो मुझे लगा कि एक बड़ी सी छिपकली कूद कर बाहर आ गई। हाय, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। सच में? अरे कोई बात नहीं, बस एक छिपकली तो थी, कोई सांप थोड़ी था। हाँ हाँ, हंस लो आप, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, अब छिपकली को छोड़ो, मेरे पास आओ। जी मैं आपके पास ही तो हूँ। जानू और पास आओ ना, अभी देखो कितना गैप है बीच में। राहुल जैसे ही नैना को गले लगाता है, तभी नैना की नजर दीवार पर चिपकी हुई छिपकली पर पड़ती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। छिपकली, राहुल जी बचाओ मुझे, देखो वो मुझे खा जाएगी, मुझे कैसे घूर घूर के देख रही है। नैना क्या हुआ? अरे शांत हो जाओ, क्या बात होगी? नैना डर के मारे खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और ये सब देखकर राहुल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो दीवार से उस नकली छिपकली को हटाकर कूड़ेदान में डाल देता है और बोलता है, नैना, नैना बाहर आओ, देखो वो छिपकली वहाँ नहीं है, दरवाजा खोलो नैना। राहुल काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहता है, पर नैना ना तो दरवाजा खोलती है और ना ही कोई जवाब देती है। राहुल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो दरवाजा तोड़कर जब बाथरूम के अंदर देखता है तो नैना बाथरूम में बेहोश पड़ी होती है। राहुल उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले आता है और जल्दी से अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ, माँ जल्दी आओ, देखो नैना को क्या हो गया। तभी वहाँ मंजू आकर बोलती है, ओ मेरे लाल, अरे क्या हुआ तुझे? तू इतना घबराया हुआ क्यों दिख रहा है? और बहू को क्या हुआ? राहुल अपनी माँ को कमरे में हुई सारी बात अच्छे से बताता है। साथ ही डॉक्टर को भी फोन करके बुला लेता है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर उनके घर आते हैं और नैना का इलाज करके उनको बताते हैं, जी आपकी वाइफ बहुत ज्यादा डरने की वजह से बेहोश हो गई। प्लीज अब ये होश में आए तो इनको समझाइए कि इतना ना डरे। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद नैना को भी होश आ जाता है कि तभी उसकी सास बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मुझे पता चल गया था कि तू छिपकली से बहुत डरती है, इसीलिए मैंने वो नकली छिपकली दीवार पर लगा दी। अरे अरे माँ जी रुकिए, कुछ मत कहिए। आपको किसने कहा कि मैं डर की वजह से बेहोश हुई हूँ? अरे मैं तो खुशी के मारे बेहोश हो गई थी। क्या खुशी से? जी जब मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया ना, तो एक छिपकली वहाँ भी थी, जिसे देखकर मेरे मन में आया कि आज तो मैं अपने डर पर काबू कर ही रहूंगी। मैंने अपने पैर से चप्पल निकाली और धमाधम छिपकली पे वार किया और जैसे ही वो मर गई ना, मैं खुशी में हंसते हंसते वहाँ पर बेहोश हो गई थी। रुको, मैं बाथरूम से ना अभी उसके डेड बॉडी लेकर आती हूँ, वहीं पड़ी होगी। नैना बाथरूम में जाती है और मरी हुई छिपकली की पूंछ को पकड़कर अपने साथ ले आती है और अपनी सास को दिखाने लगती है। ये सब देखकर सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हंसने लगते हैं। साथ ही नैना मरी हुई छिपकली को कांच की बोतल में सजाकर रख लेती है और अपनी जीत का जश्न मनाती है।